नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर न्यूज 100। पीएम मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन। दोपहर 1 बजे इजरायली राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे इजरायल के पीएम और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। शाम 4 बजे दोनों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी पर अहम समझौता हो सकता है। साथ ही रक्षा, साइबर और कृषि पर दोनों आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी इजरायली कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत निवेश का न्योता भी देंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी इजरायल में म्यूजियम देखने जाएंगे। पीएम नेतन्याहू भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे तेल अवीव के कन्वेंशन सेंटर में भारतीयों को संबोधित करेंगे। आतंकवाद को लेकर इजरायल में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, दोनों देशों को आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। पीएम मोदी के इजरायल दौरे की जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। सीधे तेल अवीव से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। पीएम मोदी ने कहा, समाज को आतंकवाद से बचाना है। दोनों देशों के लिए विकास की चुनौतियां भी अहम। इजरायल दौरे पर पीएम मोदी को दिया गया सम्मान। इजरायल के एक फूल को मोदी नाम दिया गया। अरुणाचल में वायुसेना का हेलीकॉप्टर लापता। 3 लोग थे सवार। असम के तेजपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी। बाढ़ पीड़ितों के बचाव अभियान में लगा हुआ था हेलीकॉप्टर। पापुम पारे जिले में सांगली के पास टूटा संपर्क। हेलीकॉप्टर की तलाश में गांव वालों की भी मदद ली जा रही है। गांव वालों को ही किरण रिजिजू के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में दंगे के बाद हालात काबू में। केंद्र ने बीएसएफ के 400 जवान तैनात किए। बशीरहाट के बादुड़िया में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव बढ़ा। 2 समुदाय के लोगों ने कई घरों और दुकानों में आग लगाई। बीजेपी का आरोप, हिंदुओं को बनाया गया निशाना। केंद्र से दखल देने की मांग। बादुड़िया हिंसा को लेकर राज्यपाल और ममता बनर्जी में तकरार। ममता ने केशवनाथ त्रिपाठी पर धमकी देने का आरोप लगाया। राज्यपाल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ममता अपमानित महसूस हो। राज्यपाल केशवनाथ त्रिपाठी ने कहा, राज्य के हालात पर वो चुप नहीं रह सकते। यूपी में 41 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। आनंद कुमार होंगे नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। मेरठ जोन के एडीजी थे आनंद कुमार। 12 जिलों के एसपी भी हटाए गए। आर.के. भारद्वाज वाराणसी के नए एसएसपी, तो वहीं मंजिल सैनी मेरठ की एसएसपी बनाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ के दौरे पर। गढ़मुक्तेश्वर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जीएसटी पर कारोबारियों को बड़ी राहत। 30 सितंबर तक पुराना स्टॉक बेच सकेगी कंपनियां, लेकिन एमआरपी से ज्यादा बेचने के लिए अखबारों में देना होगा विज्ञापन। जीएसटी के विरोध में राजस्थान के कपड़ा कारोबारी आज से फिर हड़ताल पर। गुजरात के कपड़ा व्यापारियों पर लाठीचार्ज का विरोध। हरियाणा के करनाल में जीएसटी का विरोध। बेमियादी धरने पर बैठे सेल्स और एक्साइज विभाग के कर्मचारी। पुराने नोट नहीं जमा कर पाए लोगों को फिर मिल सकता है मौका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से कहा, लोगों को मिले एक और मौका। हिमाचल उत्तराखंड के दौरे पर आज जाएंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। लुधियाना में रामनाथ कोविंद को जिताने के लिए बीजेपी नेताओं का अभियान। इंसाफ पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए। सूत्रों के मुताबिक 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए आतंकियों की याद में मनाए जाने वाले किसी प्रोग्राम के खिलाफ है पंजाब सरकार। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान। 1 अगस्त से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। 11 दिन के सत्र में होगी कुल 8 बैठकें। कई अहम बिल पास होने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में बीती रात से चुंगी नाके खत्म हुए। सरकार को सालाना 100 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान। रांची में किसान की खुदकुशी पर मंत्री अमर बाउरी का संवेदनहीन बयान। कहा, किसान पहले भी मरते थे, आज भी मर रहे हैं, बेवजह तूल दिया जा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में किसान ने जहर खाकर दी जान। किसान पर 13 लाख का कर्ज था। पिता और भाई भी खुदकुशी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुर्सी को प्रणाम करने का वीडियो वायरल। कोऑपरेटिव बैंक से इस्तीफा देने के बाद अशोक पांसे ने कुर्सी के पांव छुए। मध्य प्रदेश में फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं 108 एम्बुलेंस कर्मचारी।
चिकित्सा कंपनी पर 2 महीने से भुगतान नहीं करने का आरोप। मध्य प्रदेश में हर साल 2 जुलाई को मनाया जाएगा वृक्षारोपण दिवस। सीएम शिवराज का निर्देश, इस साल लगाए गए पौधों की अगले साल मनाई जाएगी वर्षगांठ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में ब्लड नहीं मिलने से 4 साल के मासूम की मौत, परिवार का अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। शिमला में कांग्रेस से बीजेपी में आए निगम पार्षद संजय परमार पर जानलेवा हमला, यूथ कांग्रेस पर आरोप, वीडियो वायरल। हरियाणा की जेलों में पैरोल पर निकले 197 कैदी नहीं आए वापस, जमानत देने वालों की संपत्तियां जब्त करने की मुहिम। पटना में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, अस्पताल में की तोड़फोड़, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। बिहार के मधेपुरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, हाईटेंशन वायर गिरने से 6 लोगों की मौत, 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। राजस्थान के भरतपुर में कैदियों से मिलवाने के एवज में वसूली जा रही है रकम, जी न्यूज पर रिश्वत लेते रिकॉर्ड। राजस्थान के सुजानगढ़ में अचानक महिलाओं के बाल काटने से दहशत, अफवाह के चलते जमा हुई भीड़, पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। राजस्थान में धौलपुर के टोल प्लाजा पर हंगामा, टोल मांगने पर युवकों के एक गुट ने कर्मचारियों की पिटाई। लुधियाना की तरह जा रही एक कार नहर में गिरी, कार में सवार सभी 5 लोगों को गांव वालों ने बचा लिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरों में भ्रष्टाचार का मामला, आज कपिल मिश्रा, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ लोकायुक्त को सबूत सौंपेंगे। दिल्ली में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। रात 1:30 बजे चांद उर्फ मटरू अपने साथी के साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आया था, उस पर हत्या और डकैती समेत 14 मामले दर्ज हैं। दिल्ली के कारोबारी से 10 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में एक गिरफ्तार, पिस्टल दिखाकर डराने का भी आरोप। मुंबई के पास बदलापुर में 70 साल की मां की पीट कर हत्या, खाना बनाने के विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में 62 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, 1 साल से मायके में रह रही थी महिला। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड, 4 दबंगों ने गार्ड्स की पिटाई की, तमंचा भी ताना। पीलीभीत में इलाज के दौरान महिला की मौत, जमीन विवाद के चलते दबंगों पर जलाने का आरोप। यूपी के पीलीभीत में रेप की कोशिश में नाकाम होने पर नाबालिग को जिंदा जलाया, पीड़ित अस्पताल में भर्ती, 4 आरोपी फरार। यूपी के एटा में बदमाशों का घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों पर लाठी डंडों से हमला, वारदात के बाद से आरोपी फरार। यूपी के शामली में पानीपत के विधायक से लूट की कोशिश नाकाम, गार्ड की बंदूक देखकर भागे बदमाश। यूपी के कन्नौज में दहेज के लिए महिला और उसके बच्चे को जिंदा जलाया, वारदात के बाद से ससुराल वाले फरार हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईवे पर एक परिवार से लूटपाट, हथियार के बल पर नकदी और गहने लूटे, दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था परिवार। मिड डे मील में कमीशन नहीं मिलने से नाराज ग्राम प्रधान के पति का बदायूं के स्कूल में हंगामा, प्रिंसिपल के साथ गाली गलौज भी की। बुलंदशहर में एक युवक को दूसरी शादी करने जाना पड़ा महंगा, पहली पत्नी के परिवार ने लड़के को बंधक बनाया, पुलिस ने किसी तरह छुड़ाया। भोपाल में सीबीआई ने आयकर विभाग के अधिकारी को 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, व्यापारी से टैक्स सेटलमेंट के लिए मांगी थी रिश्वत। मध्य प्रदेश के खरगोन में फिल्मी स्टाइल में चोरी करने वाला गैंग पुलिस के शिकंजे में, 5 बड़ी वारदात को दे चुका है अंजाम। मध्य प्रदेश के सरगुजा में स्कूल जा रही एक छात्रा को चाकू मारा गया, अस्पताल में भर्ती, छात्रा की शिकायत पर सरफराज आशिक गिरफ्तार। इंदौर में डीआईजी की जन सुनवाई के दौरान मिर्ची पाउडर लेकर पहुंची लड़की, पुलिस ने पकड़ा, लड़की का दावा छेड़खानी से बचने के लिए रखती है। ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में उसका बेटा गिरफ्तार, संपत्ति विवाद में 23 मई को गोली मारी थी। झारखंड के जमशेदपुर में 11वीं के छात्र की हत्या, 2 दोस्तों पर आरोप, पुलिस कर रही है पूछताछ। हैदराबाद में मुथूट फाइनेंस में लूट की कोशिश नाकाम हो गई, अलार्म बजते ही लुटेरों का गैंग भाग खड़ा हुआ। बिहार के फुलवारी शरीफ में महिला की संदिग्ध मौत की वजह साफ नहीं, जांच में जुटी पुलिस। अंबाला में कपड़े की दुकान से एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की चोरी, दुकानदार को बातों में लगाकर गले से उड़ाए रुपए। सिरसा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से निकला 2000 का नकली नोट, भारतीय मनोरंजन बैंक और चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा। पंचकुला में फाइनेंसर के घर पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, अज्ञात हमलावरों ने की गोलीबारी। बिहार के मोतिहारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 किलो 400 ग्राम चरस बरामद, 1 करोड़ 68 लाख रुपए की कीमत। हिसार के मिर्जापुर में बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, गांव में 5 फीट तक पानी भर गया है, 350 परिवार घरों की छतों पर
टेंटों में रहने को मजबूर हैं। बिहार के चंपारण में पूरा गांव बना टापू, गांव पहुंचने के सभी रास्ते बंद, गांव वालों की परेशानियों से प्रशासन बेखबर। इंडो नेपाल सीमा पर मिनी कश्मीर जैसा विकसित करेगी बिहार सरकार, वाल्मीकि नगर के इस प्रोजेक्ट को नीतीश कुमार ने मंजूरी दी। राजस्थान में झालावाड़ का मिनी सचिवालय सोलर प्लांट लगाने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना, माइनस में आएगा बिजली का बिल। मिस इंडिया मानुषी झिल्लर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, सीएम ने कहा मानुषी ने पूरे हरियाणा का मान बढ़ाया। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने पर गुरुग्राम के 45 मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पार्किंग फ्री, निगम के आदेश को सख्ती से लागू करने में जुटा प्रशासन। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट की डील होते होते रह गई, सूत्रों के हवाले से खबर। स्नैपडील के बोर्ड ने फ्लिपकार्ट का टेक ओवर ऑफर ठुकराया, करीब 5,500 करोड़ रुपए का मिला था ऑफर। साइरस मिस्त्री और शाहपुर जी पलोन जी के खिलाफ चलेगा मानहानि का मुकदमा, 24 अगस्त की सुनवाई में होगी पेशी। मुंबई की स्थानीय अदालत ने मंजूरी की अर्जी। टाटा ट्रस्ट के आर वेंकट ने किया है 50 करोड़ का केस। पीएम आवास योजना की शर्तों में ढील, अब जॉइंट लोन होने के बावजूद अलग अलग ले सकेंगे घर, फैमिली की शर्तों को भी हटाया गया। एयरलाइंस कंसोर्टियम को बेचा जा सकता है, एयर इंडिया का हिस्सा 2018 तक पूरा होगा विनिवेश, सूत्रों के हवाले से खबर। पूर्व वेस्टइंडीज टीम के कोच फिल ने भी किया टीम इंडिया के कोच पद के लिए अप्लाई, 10 जुलाई को होने हैं दावेदारों के इंटरव्यू। सुनील गावस्कर ने रवि शास्त्री को बताया टीम इंडिया के कोच पद का सबसे मजबूत दावेदार, बोले अभी तक रेस में सबसे आगे चल रहे हैं शास्त्री। पाकिस्तान से जीत के बाद महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के हौसले बुलंद, आज श्रीलंका से भिड़ंत। श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले बोली भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज, टीम की बल्लेबाजों को करना होगा पार्टनरशिप पर काम। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए बनी कमेटी की बैठक 8 जुलाई को मुंबई में राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में होगी बैठक। नवा शहर पंजाब के रहने वाले 23 साल के जगबीर सिंह का शव ऑस्ट्रेलिया ले लवर्टन में मिला है, मौत की वजह साफ नहीं है, 2014 से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। सीमा पर तनाव के बीच चीन के अखबार ने भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को अलर्ट किया, भारत में चीन विरोधी भावना को थामने का उपाय ढूंढे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई, 10 लोगों की मौत हो गई, बॉयलर फटने से यह बड़ा हादसा हो गया। नॉर्थ कोरिया का दावा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, अमेरिका के अलास्का तक मार कर सकती है, अमेरिका ने पुष्टि की। सीरिया के एक शहर पर बमबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड, हमले में कई बच्चे भी बुरी तरह से घायल, कई इमारत मलबे में तब्दील। रक्का से जल्द हट जाएगा आईएसआईएस का कब्जा, अमेरिका की मदद से एसडीएफ अंदर तक घुसा, कई आतंकी ढेर। सऊदी समेत 4 अरब देशों ने शर्तों की सूची कतर को सौंपी, कतर ने मानने से इनकार किया लेकिन बातचीत के लिए तैयार बताया। ब्रिटेन के एग्जिस बीच पर कल सेना ने एक बम डिफ्यूज किया, मीडिया के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के समय का था। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, कैजुअल्टी एक्सट्रैक्शन टीम ने इसमें हिस्सा लिया। चीन के ग्वांगजिंग रीजन में भारी बारिश हो रही है, घंटों अंडरग्राउंड कार पार्किंग में फंसे आदमी को बचाया गया। अमेरिका के मैरीलैंड में कार्गो ट्रेन और कार की टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी कार। रूस का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, बच्चे की ट्रॉली को छूकर निकला ट्रक, सड़क पार कर रहे सभी लोग सुरक्षित।